हमारे से कोई पंगा लेने के लिए इतना बड़ा नहीं है जो हमारे से पंगा ले सके। यानी तो छोड़ दो यार, उनको क्या उनके दांत में लगने का। कल तक जिनका फोटो पाकिट मारों में छपा जाता था वो आज नगर सेवक बन गए, तो उनके पीछे क्यों लगते हैं? पुलिस देखेगी ना, अपना काम पुलिस करती है, बराबर करती है, बराबर सबका हिसाब रखती है। मैंने हॉकर से हफ्ता लेने के लिए किसी को पैदा नहीं किया था। जिस तरीके से यहाँ के अधिकारियों को हाथ में पकड़ के आज हॉकर से हफ्ता लिया जा रहा है, 300 और 500 रुपया दिन का दे दिया, इनका काम हो गया। ये 300 और 500 वाले कौन है? आज के इस जलसे में मौजूद पिछले 40 साल से हम साथ में रहे हैं, वो मेरे मित्र और थाना शहर का जिनके पास सदर का काम दिया गया है, वो मनोज प्रधान जी, हमारे कलवा मुमरा का संगठन जिन्होंने अपने मजबूत हाथों में पकड़ के रखा है, वो शमीम खान जी, जो बड़ी ताकत से मुमरा में पेश आते हैं, और थाना शहर में सभी विरोधी दल जो शिवसेना के खिलाफ काम करते हैं उनका नेतृत्व करते हैं, वो हमारे भाई शानू पठान जी, हमारी बहन मनीषा भगत जी, हमारी दूसरी बहन दीपाली भगत जी, सीनियर कॉरपोरेटर यासिन कुरैशी जी, सुधीर भगत जी, साकिब दाते, साकिब शेख, शाकिर शेख, साकिब शेख, अभिजीत पवार जो हमारे गट नेता है, बहुत मजबूती से जो महानगर पालिका में काम करते हैं, दीपाली भगत दिया नाम दिया, और सभी मौजूद नेतागण जो मजबूती से आज पार्टी के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि मेरे पीछे खड़े हैं वो है तो पार्टी है और पार्टी है तो मैं हूं। कोई नेता बिना पार्टी के आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर पार्टी उसके पीछे मजबूती से खड़ी है और वो पार्टी के लिए मजबूती से खड़ा होता है, तब जाके दोनों एक हो जाते हैं और अपने आप एक हवा बन जाती है। मैं लाख वोटों से जीता, ये जनता का बड़ा दिल था कि उन्होंने मुझे वोट दिए, लेकिन उस जनता तक मुझे पहुंचाने का काम आप में से हर एक आदमी ने किया, जिसका शुक्रिया अदा मैं जिंदगी भर करता रहूंगा। पर इस बात का जरूर दुख है कि हमारे कम से कम 18 उम्मीदवार चुन के आने चाहिए थे। हम 20 सीटें यहां पे लड़ रहे थे। शिवसेना ने पहले ही एक काम कर दिया था जो कि एक वार्ड हमसे बराबर कटवा लिया था। जो काम उनके हाथ में रहता है, वार्ड बनाने का काम वो ही करते हैं, वो कोई महानगर पालिका नहीं करती है। अपने घर में बैठ के शिवसेना के दो बड़े नेता अपने घर में बैठ के वार्ड बनाते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ में वो कौन थे हमारे कॉरपोरेटर, बाबाजी पाटिल। बाबाजी पाटिल ने जैसा चाहा वैसा वार्ड काट के दिया, तभी जाके वो बाबाजी पाटिल शिवसेना में शामिल हो गए, वरना बाबाजी पाटिल भी नहीं जाते। तो ये डिलिमिटेशन जो बन रहा है केंद्र में, उसकी तरफ ध्यान रखो। तुम्हारे यहाँ आने वाले आमदारकी के उम्मीदवार भी, आमदारकी का जो वार्ड बनेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, वो बराबर उनके हिसाब से काटी जाएगी। वो कोई डेमोक्रेसी वहां जिंदा नहीं रहती। आप सालों से देख रहे हैं, और अभी तो बहुत ओपन हो गया कि इलेक्शन कमीशन जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था कि एक संविधानिक संस्था बनेगी जिसको अपना अधिकार रहेगा, उसमें कोई बीच में नहीं जाएगा। अब संविधान बाजू में रखा है,
और इलेक्शन कमीशन ये सत्ताधारी पार्टी का दलाल बन गया। जो ज्ञानेश कुमार वहां पे बैठते हैं, वो अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। उनको आदेश जो आ जाता है उस आदेश के मुताबिक काम होता है। मैं ये मान के चलता हूं कि एसआईआर में अगर शमीम खान मुमरा में ध्यान नहीं देते, शमीम खान के साथ नगर सेवक शानू पठान ये वो ध्यान नहीं देते, तो जहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। तुमको मालूम है कितने वोट काटे हैं मुमरा से? मालूम है तुमको कितने वोट काटे हैं? 1 लाख के ऊपर से वोट काट दिए हैं। इसमें गलती जितनी उनकी है, जितना काम वो कर सकते उन्होंने किया, पर गलती आवाम की भी है। जो आवाम ये नहीं जानती है कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। हम बोल बोल के थक गए कि एसआईआर को सीरियसली लो, एसआईआर को गंभीरता से लो। लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी भी वक्त गया नहीं है। तुम्हारे वोट अगर वोटिंग लिस्ट में नहीं आए तो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मेरे सामने इस राज्य के महसूल मंत्री ने कहा था, मेरे सामने आज से बराबर 20 दिन पहले, कि अगर एसआईआर में तुम्हारा नाम नहीं है और तुम्हारा नाम काट दिया गया है तो कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपके रेशन कार्ड से आपका नाम गायब हो जाएगा। ये मजाक में मत लीजिए। ये अब महाराष्ट्र का मंत्री बोल रहा है, पर इसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और बिहार के कौन है, सम्राट चौधरी, ये दोनों बोल चुके हैं। आसाम के मुख्यमंत्री विश्वजीत क्या हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी बोल चुका है। ये एसआईआर लाया ही है सिर्फ मुसलमानों के और दलितों के सर कटवाने के लिए। ये एक सोची समझी साजिश है। जिस तरीके से एसआईआर के लिए टाइम दिया गया है, हमारे लोग तो सोए हुए रहते हैं। हमको तो कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि हमारा सब करने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह ताला बचा ले। उठा के बताइए, किसी को भी मालूम नहीं। जब गांधी जी यहां से पूना जा रहे थे तो बराबर उसी मस्जिद के सामने अपनी गाड़ी रुकाई और गाड़ी रुका के वहां के इमाम साहब के साथ बैठ के वहां पे चाय पी थी। ये इस शहर का इतिहास है। जब सारा बंबई शहर जल रहा था सन 1993 में बम ब्लास्ट के बाद, इस शहर में हिंदू मुसलमान का आवाज भी नहीं निकला, क्योंकि हमारे पास भगत, भोईर, रशीद मटन वाला, किधर है वो, ऐसे बुजुर्ग लोग थे जो धर्म की दीवार इस शहर में खड़ी ही नहीं रहने देते थे। और तब जाके ये शहर बना है। बहुत कुर्बानियां हैं इस शहर में। तो ये कोई भी आके यहां पे आग नहीं, अंगार नहीं लगा सकता है। और मैं यहां के नौजवानों को भी बोलना चाहता हूं कि कोई आ रहा है, इसलिए तुरंत ये जो कुछ हवाबाज लोग हैं वो तुरंत उसको हवा बना देते हैं। अरे वो आ रहा है, चलो उसको देख लेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आते हैं हवा बनाने के लिए। आप उसके ऊपर पंखा मत चलाइए ताकि वो हवा और तेज दौड़ने लगे। आके चला गया। मुमरा देवी और मुमरा के नाम पे राजनीति करने वाला आदमी आके चला गया। कुछ हुआ उसके बाद में? कुछ नहीं होता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन एंड एवरी रिएक्शन हैज अ एक्शन। शांत बैठे रहिए, कुछ नहीं होता है। पर मैं अभी भी कहता हूं, जितने ये हमारे अभी पदाधिकारी बनने वाले हैं,
जितनी भी मिसिंग नेम्स है, जो एसआईआर की आदि अब प्रस्तुत की जाएगी, मुझे मालूम नहीं कौन सी तारीख पे आने वाली है, शमीम भाई को ज्यादा मालूमात है उसके बारे में। पहली यादी 30 तारीख को आएगी और वो 30 तारीख को हमारे सोए हुए भाई जाग उठेंगे, अरे मेरा नाम कहाँ गया। तब वो जो उठने वाले भाई है उनके हाथ में टूथब्रश देना, कोलगेट की पेस्ट जाके दे के आना और बोलना चलाओ अभी हमारे साथ, अब लाओ तुम्हारा जो भी पहचान है तुम्हारी दो, और उनका नाम लेने के लिए अपने को जहद करनी पड़ेगी। बाकी डेवलपमेंट होता रहेगा। बहुत सालों से वो दाभोलकर का ब्रिज बड़ा करने के लिए हमने मांग रखी थी, अब जाके कमिश्नर को उसको के दिमाग में आया है कि मुझे वो ब्रिज बड़ा बनाना है। हमें खुशी है कि हमारे पास इस शहर के नेता शानू पठान विरोधी पक्ष नेता करके वहां मौजूद है, तो उनके ही कार्यकाल में उसको मंजूरी लाने की बड़ी जिम्मेदारी अब शानू पठान जी के हाथ में है। हमने हमारा काम रेलवे की मंजूरी सब लाके रख दिया है। ये कोविड नहीं आता तो उसके पहले ही ये ब्रिज बन जाता है, पर कोविड आने के बाद जो भी महापालिका की ताकत थी सब खत्म हो गई, और कमिश्नर अब जाके मन में रख रहा है कि मुझे इसके लिए पैसा देना है। अब वहां बैठे शानू पठान की जिम्मेदारी है कि उसको अंतिम स्वरूप दिए। जो भी है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जाके हमने हमारा काम कर दिया, अब आपको आपका काम करना है और इसको अंतिम मंजूरी लेके ये ब्रिज का काम करना है, तो ताकि मुंब्रा की ट्रैफिक कम हो जाए। स्लॉटर हाउस के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन लाइब्रेरी, अब 2 मंजिला लाइब्रेरी बनेगी, उसके लिए निधि आ गया है। जो शादी खाना रुका हुआ था वो 2 मंजिला शादी खाना बनेगा, उसके लिए भी निधि आ चुका है। बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे, उसके लिए भी निधि और उसका भी टेंडर हो चुका है। हॉकर्स मार्केट, फिर हॉकर्स मार्केट का एक स्लैब हुआ, स्कूल का भी काम शुरू हो गया है, फिर टीएमटी डेपो का काम शुरू हो गया है, एमसीए ग्राउंड का काम शुरू हो गया है। काम रुकवाने के लिए भी मुंब्रा से बहुत सारे भागदौड़ होती है। मैंने कभी इनको गिना भी नहीं है, और मैं सभी लोगों को यहां बैठे हुए बताना चाहता हूं, जब तक तुम्हारे ऊपर किसी की नजर नहीं रहेगी तब तक तुम काम ही नहीं करोगे। जब तुमको यह पता चलता है कि मेरा दुश्मन भी मेरे ऊपर नजर रख रहा है, तब आप सोए नहीं रहते, अब जागे रहते हैं। सोए रहोगे तो मारे जाओगे। तो आंखें खोल के चलना सीखो, दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और दुश्मन को गालियां देके दुश्मन को बड़ा मत बनाओ। हमारे से कोई पंगा लेने के लिए इतना बड़ा नहीं है जो हमारे से पंगा ले सके। यानी तो छोड़ दो यार, उनको क्या उनके नाद में लगने का। कल तक जिनका फोटो पाकिट मारों में छपा जाता था, वो आज नगर सेवक बन गए, तो उनके पीछे क्यों लगते हैं? पुलिस देखेगी ना, अपना काम पुलिस करती है, बराबर करती है, बराबर सबका हिसाब रखती है। कौन कितने बार तड़ी पार हुआ, कौन क्या है, कौन क्या है, जान दो, छोड़ दो, हमको क्या लेना देना है। लोग काम को देख के वोट करते हैं। नहीं तो यासीन कुरैशी 5 बार नगर सेवक नहीं बनता, शानू पठान 4 बार नगर सेवक, 3 बार 4 बार जो भी है नगर सेवक नहीं बनता। ये तो मेरी गलती थी जो मैंने सुधीर को हरा दिया, वरना सुधीर भी कभी नहीं हारता। और सुधीर के वार्ड में जब भी मैं जाता हूं, सुधीर को भरे मन से मैंने सॉरी बोला है कि सॉरी मेरी गलती हो गई, जो तुमको गलत आदमी के साथ मैंने का साथ दे दिया, तो वो आदमी भी अमिताभ बच्चन बन गया। अभी क्या करे,
सलीम जावेद ने भी गलती की ना, हमारे हाथ से भी गलती हो जाती है, उसमें क्या है। लेकिन हमारे जितने नगर सेवक है, मुझे बहुत दुख है कि मेरा भाई सिराज भाई हार गया। वो एक वार्ड हमारे हाथ से जाने से मेरे यहां चोट पहुंची। बाकी हमको जिनके घर में हमने करोड़ों रुपए जाके फेंक दिए थे, वो हमारा साथ छोड़ के चले गए, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। लेकिन याद रखना कि हमारा एक आदमी उस वार्ड में सिर्फ 215 वोट से हारा है, जिसका नाम लोगों को मालूम नहीं था। वो समीर चुनाव में खड़ा था, लोगों ने इतना वोट उसको दिया कि सिर्फ 225 वोट से हारा है। वो आतिक कांचे किधर है? आतिक कांचे, ये इसका बेटा जैद, इसको कौन पहचानता था? ये इसको कौन पहचानता था? नहीं, इसको पहचानते थे। मुझे याद है 2009 के चुनाव में हमारे साथ जो भाई भाई बन के चलते थे, ये मेरे खिलाफ था तभी, पहला इलेक्शन। ये इसके एरिया में जाने से डरते थे लोग। वहां पे भी मैं इसके एरिया में गया, तब मेरे पीछे वो भाई लोग चल के आए। तो ये कुछ नहीं होता, ये भाई भी कुछ नहीं चलता है। आवाम जब सर पे बिठा लेती है ना, तो अच्छे अच्छे भाई लोगों की कटवा देती है। तो अपना काम करो, अपना काम करो, लोगों के ऊपर उंगलियां मत उठाओ, कुछ नहीं फर्क किया। मैंने कभी देखा कि मैंने किसी को गाली दी है? पहले देता था, मैं बहुत देता था। अब मैं मेरी औकात को पहचानता हूं, तो मैं मेरे औकात के नीचे नहीं जाता हूं। तो मैं किसी को गाली बिली नहीं देने के लफड़े में पड़ता हूं। छोड़ दो यार, अपने को क्या लेना देना है। आवाम ने दिखा दिया जो दिखा नहीं का हो। और लोग जब तक भला बुरा नहीं कहेंगे, तब तक तुम आगे भी नहीं बढ़ोगे। लोगों का काम है। तो और ज्यादा बात रखूंगा नहीं, देरी बहुत हो गई है, मुझे भी बहुत पसीना आ रहा है शमीम भाई। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि बर्तन धो के ही जाऊंगा। नहीं, मेरी थाली, बर्तन यानी मेरी थाली। इतने बड़े डेगचे लगे हैं यहाँ पे, क्या धान शिकोरी के, ये बर्तन में जिंदगी में नहीं धो सकता, वो काम ही नहीं किया है मैंने। तो ये संगठन मजबूती से हाथ में धरो, हाथ में पकड़ो अपने, और इसको देखो। लोगों के दिलों में चाहत है, लोगों के दिलों में चाहत है। सिर्फ आप हमको जाके उनका दरवाजा खटखटाना है। मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारे सामने जीते हुए कॉरपोरेटर के बाप के घर में जाइए, कहिए मैं जितेंद्र आवाड़ का साथीदार हूं, आपके घर में आया है। वो बाप को आपको इज्जत से अंदर लेके आपको चाय पिला देगा, क्योंकि उसको मालूम है उसका बेटा जहां खड़ा है वो जितेंद्र आवाड़ की ही देन है, जिसका मैं आज पछतावा कर रहा हूं। क्योंकि मैंने हॉकर से हफ्ता लेने के लिए किसी को पैदा नहीं किया था। जिस तरीके से यहाँ के अधिकारियों को हाथ में पकड़ के आज हॉकर से हफ्ता लिया जा रहा है, विरोधी पक्ष नेता आपकी जिम्मेदारी है, ये हॉकर्स को थोड़ा लगाम लगाइए। हर एरिया का आदमी मेरे पास आ रहा है कि साहब ये हॉकर्स का कुछ करिए, क्योंकि यहाँ के हॉकर्स मुमरा के नहीं है। 300 और 500 रुपये में अंबरनाथ, कहां कहां से लोग आते हैं और ठेले लगा देते हैं। 300 और 500 रुपये दिन का दे दिया, इनका काम हो गया। ये 300 और 500 वाले कौन है, इसकी मालूमात लीजिए। अगर ये काम कुछ चुनिंदा नगर सेवक कर रहे हैं, तो उनका भी चेहरा सामने लाइए। लोगों को कहिए कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुमने किसको चुन के दिया है। मुझे यकीन है कि शाकिर हो, साकिब हो, हमारा यासीन हो, ये सातपुते ताई की बेटी हो, भगत के बाद भगत का तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं मैं। इन लोग कभी ये 200-300 वाले हैं नहीं, और शाहरुख का नाम ही नहीं लेता हूं।
200-300 तो उसका काम भी नहीं चलेगा।